देखो क्या कुछ दिन पहले जॉर्ज सोरस कुछ महीनों पहले नाटक करके गया था, अगस्त के आसपास की बात है। उसके पहले 2022 के फरवरी में उसने नाटक फैलाया था अदानी पर। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा बुरा क्या, मेरी बात को समझना। लेवरेज कंपनी की मैंने आप लोगों को बताई थी कि बात अभी हम लोग देखेंगे भी चल करके कि अदानी में कितना डेट है, क्या है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को भी देखेंगे क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स को हम देख ही चुके हैं। और अदानी का वेटेज कितना है पूरे निफ्टी के स्टॉक्स में, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज एक और, भैया देखो आपके पड़ोस में कोई एक्टिविटी हो रही है, देखो इम्पैक्ट तो उसका पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में ये वो मौका हो सकता है जिससे हम शायद अच्छे स्टॉक्स को सस्ते में बाय कर पाए। ठीक है, एक पॉइंट, क्योंकि वो लोग भी इसीलिए कर रहे हैं ये सब। दूसरी चीज आप सबको पता होगा कि अभी ये जो एक जॉर्ज सोरस वाला नाटक चलता रहता है, वो किसी भी तरीके से भारत की बाजार को गिराना चाहता। अच्छा, वो डायरेक्टली स्टॉक्स शॉर्ट नहीं कर सकता अदानी के, तो उसने कोटक वाया कोटक कुछ किया, कोटक बैंक या जो भी है। अब उसमें अगर नुकसान होता है तो हमारा ही होता है, अदानी भी हमारा है, कोटक भी हमारा है। उसके बाद में डेट फंड, डेट मार्केट जो है, बॉन्ड मार्केट जो है, वहां पे वो पोजीशन क्रिएट कर सकता है। कौन? जॉर्ज सोरस वाया हिंडनबर्ग, और हिंडनबर्ग वाला ही सारा नाटक था। अब वो क्योंकि क्रिएट कर सकता है तो यहां से अब की जो इंपैक्ट आया है और किस तरीके से, एक चीज देखो यार, क्या न्यूज आई है कि अदानी के कोई नाती पोते ने, कि ममेरे जो भी होता है, नाती भांजा जो भी होता है, उसने कुछ खिलाया उनको और 250 करोड़ या 250 मिलियन का फायदा होता आगे चल करके, या 2.5 बिलियन का होता, एग्जैक्ट नंबर मेरे को नहीं याद आ रहा। यार एक बात बताओ, ये जानते हो इसमें किसका नुकसान है सबसे बड़ा? अमेरिका का। क्यों? भारत की बाजार को आप कहते हो, भारत में कहते हो घूसखोरी चलती है, ये सब भारत में अगर एक बार होता समझ में आता, लेकिन ये तो यूएस की बात कर रहे हैं। यूएस में क्या घूसखोरी चलती है? इतने संभ्रांत लोग, 33 करोड़ देवी देवता जो रहते हैं यूएस में। सतयुग में पूरी पृथ्वी पर रहते थे, आज यूएस में रहते हैं। पॉपुलेशन देख लो जाकर के यूएस की 33 करोड़ है। तो 33 करोड़ देवी देवता जो यूएस में रहते हैं, जो जिनको हम सतयुग में पूछते थे, वहां पे जाकर के कोई स्कैम कर रहा है या कोई पैसा खिलाए दे रहा है, और उतने से जो है मार्केट, मतलब उनका हुआ जा रहा है, सिस्टम हिला जा रहा है। कोई खिलाए दे रहा है, ब्राइब करे दे रहा है और हुआ जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। और वही इंडियन कंपनी। चलो खैर, अब यहाँ पे पॉइंट क्या कि इससे वाया बॉन्ड मार्केट, क्योंकि उसके बॉन्ड टूटे, 500 मिलियन का बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन वो कुछ ला रहे थे, एक नई फ्रेश होल्डिंग ला रहे थे, ओपन मार्केट से उठाना था, वो नहीं ला रहे हैं, अब वो उसको पोस्टपोन कर दिया। इसका कनेक्शन जो है एक और दूसरी चीज से, वो बताता हूँ। अभी रिसेंट में आपने सुना होगा बांग्लादेश में कुछ डिसरप्शंस हुए थे, कुछ दंगे हुए थे, जिससे उनकी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इधर भाग के आ गई थी। वहां पे नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुआ था जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, और नोबेल पुरस्कार ऐसे वैसे नत्थू कहरे को तो दिया नहीं जाता। तो अभी पॉइंट क्या है कि बांग्लादेश में जब ये सब डिसरप्शंस हुए तो उसके बाद में वहां पे कामकाज बहुत सारे ठप हुए। वहां की जो मेजर इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, वो डिसरप्ट हुई। अब उनको चाहिए थी, एक्चुअल में बिजली भी फ्री में तो आती नहीं है, और जब इस तरीके की सिचुएशन किसी कंट्री में होती है तो वहां पे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, पैसे वैसे रह नहीं जाते। तो जब पैसे नहीं रह गए और बिजली जा रही थी इंडिया से, भारत से, तो जब भारत से बिजली जा रही थी और हमने जब अपना पैसा मांगा, और एक्चुअल में जाके कोई भारतीय गवर्नमेंट थोड़ी ना दे रही थी, अदानी ग्रुप दे रहा था। तो अदानी ग्रुप ने अब क्या किया, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं उस जगह पे, बट उन्होंने प्रेशराइज किया कि भैया हमारा पैसा दो, ये मतलब फ्री में तो आती नहीं बिजली, तो अब उसको एक्सटेंड भी नहीं किया जा सकता इतना। तो ये तो मेरे को पता था जब मैंने ये न्यूज सुनी थी कि भाई अदानी शायद एक्सटेंड ना करे क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड है। तो मेरे को ये पता था कि अदानी अगर इधर से अकड़ दिखाएंगे तो उधर से कुछ, वो ये सब आपस में कनेक्टेड है, आप सब जानते हो। अभी यूएस में इलेक्शन हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा था, जीत गया था, तब भी वहां का मीडिया मान नहीं रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। उसकी वजह से वहां की पब्लिक ने न्यूज चैनल और वो सब देखना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वहां पे फायरिंग चालू हो गई। फायरिंग क्यों चालू हो गई? एड लगाने वाले, चलाने वाले आए नहीं, और उसकी वजह से स्टाफ या जो भी है उनको सैलरी पे करने को रह नहीं गया, और फिर वहां पे फायरिंग चालू हो गई। तो पॉइंट अभी यहाँ पे क्या है कि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड। अब हमको ये समझना है कि अदानी ग्रुप का वेटेज क्या है, पहला तो ये समझ लें। दूसरा हम ये समझ लें कि एक्चुअल में अगर ये हमारे लिए एक मौका बन के आ सकता है कि देखो यार ये बड़े नाटकबाज लोग हैं, जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास पहुंच गई निफ्टी, तब जाकर के एक ऐसा कर रहे हैं ताकि वो टूट जाए। और आप सब जानते हो कि मूविंग एवरेज कितना बढ़िया काम करता है। आपका साइकोलॉजिकल बैरियर जो एक है, सपोर्ट 200 मूविंग डे एवरेज या जो भी है, वो तोड़ देंगे, मेंटली आपको परेशान कर देंगे। और मैं आप लोगों को लगातार अपडेट करता जा रहा हूं कि हम कहां तक जा सकते हैं इन जनरल, और कहां बॉटम्स एक्सपेक्टेड है। अब हो सकता है कि हम उस बॉटम पे, एक हमने जनवरी के मिड में कहीं बॉटम एक्सपेक्ट किया हुआ है, वहीं से एक हमने आगे के लिए लमसम अगस्त में एक बॉटम एक्सपेक्ट किया हुआ है। अब पॉइंट क्या निकल के आता है कि क्या वो बॉटम्स मार्केट में उस टाइम पे बनेंगे? अगर बनेंगे तो हो सकता है हायर बॉटम बने। पॉइंट ये कि अगर बनेंगे तो किस लेवल पे बन सकते हैं, लेवल के लिए हम चैनल वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई देखो टाइम सेंट्रिक है, अगर इस टाइम पे आया तो इस प्राइस पे आ जाएगा। अगर मतलब चैनल की इस लाइन को इस टाइम पे टच करेगा तो प्राइस ये होना चाहिए इन जनरल अंदाजन, हम सीधा पूरा नहीं बोल सकते।